हेलो गाइस, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक पुजारी बाबा की कहानी। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनना, इस कहानी में आपको बेहतरीन मज़ा आएगा। ठीक है। सबसे पहले एक गांव था, एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। ठीक है, वहाँ का नेचर बहुत ही खूबसूरत था। ठीक है। एंड उस गांव में एक मतलब पहाड़ था, उस पर एक मंदिर बना हुआ था। ठीक है, वहाँ पे एक पुजारी बाबा रहते थे। ठीक है, और गाँव वाले भी बहुत अच्छे थे वहाँ के। ठीक है, उनका सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ था कि उस गांव में बाढ़ आ गई। ठीक है, उस गांव में बाढ़ आ गई, तो धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा। तो बहुत सारे वहाँ का जो वहाँ पर घर बने थे वो भी बहने लगे, और जो अपने गांव के पर्सन रहते हैं ना, वो भी वहाँ से निकलने लगे कहीं और की कहीं दूसरी जगह के लिए। ठीक है, तो एक दो पर्सन वहाँ पहुँचे, गांव वाले पहुँचे कि मंदिर के पास में, और बोले बाबा जी आप हमारे साथ चलिए, यहाँ पे बाढ़ आ गई है तो आप डूब जाओगे यहाँ पर। ठीक है, तो बाबा जी नहीं माने, उनकी बात को नहीं माने, और बोला कि नहीं, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, तो वही मुझे बचाएंगे। ठीक है, आप सभी लोग चले जाओ, वही मुझे बचाएंगे। ठीक है, तो बाबा जी ने उनकी बात नहीं मानी, तो वो लोग चले गए। ठीक है, एंड फिर एक पुलिस वाला अंकल जी आते हैं, तो उनसे बोलते हैं कि बाबा जी आप चलिए, यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी होने वाला है, और पानी ऊपर की तरफ बढ़ गया है। ठीक है, तो मंदिर की तरफ पानी आ रहा है, तो आप हमारे साथ चलिए, हम आपको बचा कर ले जाएंगे। ठीक है, तो सेम वही वही बात कहते हैं कि आप यहाँ से जाइए, कि मुझे भगवान ही बचाएंगे, मैं उनकी पूजा पाठ करता रहता हूँ। ठीक है, तो बोला कि आप जाइए यहाँ से, मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पानी आ गया है, वो सभी गांव वाले निकल गए हैं वहाँ से। ठीक है, एंड इतना पानी आ गया ना कि मंदिर के वो ऊपर जो शिखर रहती ना ऐसे टाइप की, तो उसके ऊपर चढ़ गए हैं महाराज। एंड फिर क्या होता है कि आपको पता ही है, कहीं ना कहीं बाढ़ आती है तो आर्मी वाले या फिर रेस्क्यू वाले आते हैं कि अपना एक हेलीकॉप्टर लाते हैं, उधर से रस्सी फेंकते हैं नीचे की तरफ, तो उससे निकालते हैं वो आर्मी वाले बंदे। ठीक है, तो फिर भी क्या बोल रहे हैं वो आर्मी वाले बंदे से कि आप जाइए यहाँ से, मुझे भगवान ही बचाने आएंगे। ठीक है, कि मुझे भगवान ही बचाने आएंगे, मैं उनकी पूजा पाठ करता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो चले जाते हैं, एंड बाबा जी की वहीं वहीं पर मृत्यु हो जाती है, तो बाबा जी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले वो भगवान के पास जाते हैं मृत्यु होने के बाद में, तो भगवान जी से एक बात करते हैं कि हे भगवान जी, मैं आपकी इतनी पूजा पाठ करता था, बट आपने मुझे मृत्यु क्यों दी? राइट, कि आपने मुझे बचाने क्यों नहीं आए? राइट, तो भगवान जी का सेम यही क्वेश्चन था कि सबसे पहले मैं आया था गांव वाले के रूप में, कि सबसे पहले मैंने आपसे बोला कि आप हमारे साथ में चलिए, हम आपको बचा कर ले जाएंगे, बट आपने मेरी बात नहीं सुनी। ठीक है, सेकंड बार मैं पुलिस वाले के रूप में आया था, बट वहाँ पे भी आपने मेरी बात नहीं सुनी कि मैं मेरे भगवान आएंगे, वो बचा लेंगे। ठीक है, एंड तीसरी बार आया मैं हेलीकॉप्टर के साथ में। ठीक है, जो आर्मी वाले बंदे थे उनके साथ में आया था, तो आपने मेरी बात नहीं सुनी। एंड सेम चीज़ यही होती है कि आपकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, मौका आता है, तो आप उसको मिस कर देते हो। ठीक है, एंड बाद में रिग्रेट करते हो कि भाई मुझे इस अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत थी, बट वो मैंने ली नहीं है, तो बाद में पछतावा होता है। सेम आपकी लाइफ में भी ऐसा ही होता रहता है। ठीक है, तो आपके पास ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती हैं, 2 से 3 आती हैं, एंड उसके बाद में नहीं आती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको उसको मौका लेके पकड़ लेना चाहिए। ठीक है, जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि बार बार नहीं आती है, आपको पता है 2 से 3 बार मिलती है, उसके बाद में नहीं मिलती है। पर ज़िंदगी में पछतावा होता रहता है, उससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऐसा ही सेम हमारे बिजनेस में है, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है, तो आप उसको स्टार्ट करिए, एंड उसके बाद रिजल्ट देखिए। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।